एक प्रो टिप क्या मैं बता सकती हूँ कि हर दिन अपडेट करते रहे, हमारा प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड और एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हमें मे बी सब कुछ पता होगा लेकिन हम उधर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो वो थोड़ा ड्रॉबैक सा रहता है। तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। यू हैव टू लर्न तो कंटिन्यूसली। फिर चांसेस ही नहीं है आपका जो रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होने का। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपको जानकारी मिलेगी कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपको क्या क्या टास्क करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट की गेस्ट है वो इंफोसिस के एक्स एम्प्लॉय जिन्होंने बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल पे काम किया है इंफोसिस में। तो आइए जानते हैं इनसे कि बिजनेस एनालिस्ट आखिरकार करता क्या है और उन्होंने ये जॉब कैसे क्रैक की। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ है एंजल, और एंजल जी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यूज़र के लिए टाइम देने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड हमें बताइए। अंजल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। 12th तक तो मैंने दिल्ली में पढ़ाई किया था, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैंने केरला से किया, सहरदिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स लिया था। उसके बाद फिर मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिला एंड मुझे आईबीएस नाम की कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैंने बीच में स्विच किया, फिर मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। तो जब आप आईबीएस में ज्वाइन हुए थे कैंपस सिलेक्शन के थ्रू, तो उसमें आपको क्या डिजिग्नेशन मिला था उस कंपनी में? इनिशियली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का डेजिग्नेशन था, उसके बाद फिर कुछ साल बाद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी एंड देन वहाँ उस टाइम फिर मैंने फिर जंप किया उसके बाद। तो आपने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्ट किया और एज अ बिजनेस एनालिस्ट इंफोसिस में काम कर रहे थे, लास्ट जो आपकी जॉब है। तो ये ट्रांजिशन आपने कैसे किया? मतलब इंफोसिस में जो जॉब आपने हासिल की उसके लिए आपने कहीं ना कहीं पे अप्लाई तो किया होगा, तो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई किया और उसके बाद आपके क्या क्या इंटरव्यू राउंड रहे, उसके बारे में हमें बताइए। मैंने naukri.com में एक्चुअली उस टाइम अप्लाई किया था, तो उस टाइम मुझे बहुत सारे सजेशंस आ रहे थे उस वो साइट से, ये इसमें ये वैकेंसी ओपन है, ये वैकेंसी ओपन है। वैसे मैंने इन्फोसिस वाले में मैंने अप्लाई किया एंड देन उसके बाद उन्होंने थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछा, प्रोफाइल वगैरह अपडेट करने के लिए बोला। पूरा करने के बाद फिर वहां से मुझे लास्ट में एक इंटरव्यू कॉल आया। इंटरव्यू कॉल में वो अभी तो वैसे कोरोना के बाद ऑनलाइन रहता है, लेकिन उस टाइम ऑन साइट ही था, मतलब वहीं पर हमारा फेस टू फेस इंटरव्यू था उस टाइम। उस टाइम वहां जब मैं गई, पहले तो टेक्निकल राउंड था, उसमें थोड़े क्वेश्चंस पूछे। मैं उस टाइम जावा रोल के लिए गई थी, तो उस टाइम हमारा बेसिक्स कैसा है, और फिर कोई क्वेश्चन देते हैं वो, और उसमें हम कैसे रीजनिंग करते हैं कि हम कैसे उसका सोल्यूशन निकालते हैं, हम किस तरीके से उसका सोल्यूशन निकालते हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटी, रीजनिंग कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो देखते हैं। वैसा, और हम कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं वो सब भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारा एचआर इंटरव्यू रहता है। एचआर इंटरव्यू में डिटेल्स वगैरह पूछते हैं कि कब ज्वाइन कर सकते हो, या फिर एचआर राउंड में भी वो थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल नहीं, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर स्किल्स, लाइक हमारा कम्युनिकेशन कैसा है वो सब भी देख लेते हैं। उसके बाद फिर सैलरी नेगोशिएशन वो सब भी हो जाता है उस राउंड में। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर हम थोड़ा हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है 2 टेक्निकल राउंड हो जाए, क्योंकि मेरे कुछ कोलीग्स थे, उनका 2 टेक्निकल राउंड था, मेरा सिर्फ 1 ही था। तो अभी आपने इंटरव्यू राउंड के बारे में बताया इंफोसिस में, तो आपको क्या डिजिग्नेशन मिला वहाँ? ओके, वहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी एनालिस्ट वाले रोल पे गई थी। उसके बाद वहाँ मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, वहाँ पहले काम किया मैंने, ट्रिवांड्रम में था वो, इन्फोसिस ट्रिवांड्रम वाली ब्रांच में थी, वहाँ पे मैंने काम किया। और उसके बाद स्लोली मुझे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिला, और फिर वहाँ से फिर मैं बिजनेस एनालिस्ट रोल में पेरिस गई थी। तो आपने ऑन साइट पेरिस में एज अ बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल ले लिया। तो अब बिजनेस एनालिस्ट जॉब रोल पे आपको क्या क्या टास्क करने पड़ते थे, उसके बारे में हमें बताइए। तो बिजनेस एनालिस्ट रोल में क्या होता है कि हमें वो पूरा बिजनेस या उनका वो एप्लीकेशन, उसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो क्लाइंट हमसे एक एक आके सवाल पूछते हैं, जैसे कि हमें इसमें ये वर्क नहीं कर रहा है। मोस्टली ऐसा सब क्या होता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन इश्यू होता है या ऐसा कुछ हो जाता है। फिर कभी कभार वो आके बोलते हैं कि हमें एक नया फीचर चाहिए हमारे एप्लीकेशन में, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। तो उस टाइम हमें पूरा एनालाइज करना पड़ता है कि हम इसको कैसे, एक ये नया फीचर हम ऐड कर सकते हैं, हमने अगर ऐड किया तो उसमें क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स वगैरह, और हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कितने टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो पूरा हमें बता के देना होता है। क्या क्या हम कर सकते हैं, पूरा एनालाइज करके वो क्लाइंट को हमें सबमिट करना होता है। हमें क्लाइंट को हम कैसे करते हैं वो बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेनली उनको ये जानना होता है कि हम वो कर सकते हैं कि नहीं, हम कब तक कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स हमें बताना होता है। राइट, मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कोई नए फीचर्स की, तो उस फीचर्स के प्रोज एंड कॉन्स उनको बताने और कितना टाइम लग सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करके सारा स्टडी करके आपको उनको देना है। एग्जैक्टली। ओके।
तो मोस्टली बिजनेस एनालिस्ट में ज़्यादातर एप्लीकेशन ओरिएंटेड काम नहीं होता है, मतलब पावर बीआई में वगैरह आपको काम नहीं करना पड़ता है, ऐसे कोई विजुअलाइजेशन काम नहीं होता, राइट? हाँ, वो मोस्टली डेटा एनालिस्ट रोल में आता है कि उस टाइम हमें पावर बीआई, टैब्ल्यू उन सब में हमें थोड़ा और हमारा हैंड्स ऑन होना चाहिए। तो उस टाइम हमें उन सब विजुअलाइजेशंस वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है उस एरिया में। मतलब जब हम डेटा एनालिस्ट का रोल करते हैं तब हमें चाहिए होता है पावर बीआई वगैरह। अगर हम विजुअलाइजेशंस के थ्रू हम दिखा रहे हैं तो हम और भी अच्छी तरह प्रेज़ेंट कर सकते हैं। नंबर्स वगैरह हम उसका ट्रेंड्स वगैरह हम और भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा एनालिस्ट रोल में वो ज्यादा आता है। बिजनेस एनालिस्ट रोल में हमें ज्यादातर ये बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स तक ही होता है। राइट। तो हमने जान लिया कि बिजनेस एनालिस्ट एग्जैक्टली जॉब रोल अगर आप लेते हो तो आपको क्या टास्क करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जब आपने Naukri.com के ऊपर अपना प्रोफाइल बनाया था, तो प्रोफाइल से रिलेटेड हमें डिटेल बताइए, क्योंकि आपने इन्फोसिस में जो जॉब ली थी या जो अप्लाई किया था वो नौकरी के थ्रू अप्लाई किया था। सो उसके बारे में हमें बताइए कि अगर कोई फ्रेशर है उसे Naukri.com पे प्रोफाइल बनाना है तो क्या प्रो टिप आप शेयर करना चाहेंगे? वो कैसे अप्लाई करना चाहिए, या इसके बारे में हमें थोड़ा-सा जानकारी दीजिए? ओके, उसमें क्या होता है कि प्रोफाइल हमेशा कंप्लीट होना चाहिए कि अगर हम जितना भी स्किल्स है वो पूरा उसमें अपडेट कर देना। एक हुँ, प्रो टिप क्या मैं बता सकती हूँ कि हर दिन अपडेट करते रहना। हमारा प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड और एक्टिव रहना चाहिए। हुँ, उसमें क्या कर सकते हैं कि मे बी कोई एक फील्ड उसमें जो डिटेल्स है उसको डिलीट करके फिर से उसको ऐड करके अपडेट कर दो। तो हम हुँ। उसमें क्या हमारा प्रोफाइल हमेशा एक्टिव रहेगा और हमारा प्रोफाइल हमेशा टॉप लिस्ट, टॉप यूजर्स उसमें रहेगा। तो इसलिए हमारा चांसेस और भी ज़्यादा होगा। जैसे एंजल जी ने कहा अभी कि आपको नौकरी के ऊपर प्रोफाइल आपने बनाया, उसे एक तो पूरा पूरा 100% कंप्लीट करना है, सारे स्किल्स सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है, और साथ में उस प्रोफाइल को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना है। तो ये प्रो टिप है, रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में अगर आप अपडेट करोगे तो जब रिक्रूटर आगे चेक करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रोफाइल उनको विजिबल हो, क्योंकि आप रेगुलर अपडेट कर रहे हो। और आप अगर 3 महीने में 4 महीने में अपडेट कर रहे हो तो फिर चांसेस ही नहीं है आपका जो रिज्यूमे है शॉर्ट लिस्टेड होने का। तो ये एक प्रो टिप याद रखो आप सब लोग। हम आगे बढ़ते हैं आगे के सवाल की ओर। अभी आपने इंटरव्यू के बारे में शेयर किया कि इंटरव्यू में ये राउंड होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर कोई भी एज़ अ बिज़नेस एनालिस्ट जॉब रोल के लिए जाता है, तो आपके हिसाब से कौन-कौन से सॉफ्ट स्किल के ऊपर कमांड होनी चाहिए? आई मीन मैं तो बोलूँगी सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हमें मे बी सब कुछ पता होगा लेकिन हम उधर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो वो थोड़ा ड्रॉबैक सा रहता है। तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर हम हुँ, कैसे टीम के साथ काम कर रहे हैं, हमारा एक टीम लीडरशिप वर्क। क्वालिटी, हुँ। टीम वर्क वो सब बहुत मायने रखता है। अभी तो आप करियर गैप ले चुके, लेकिन अभी नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? कौन से फील्ड में, कौन से जॉब पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो? तो अभी तो मेरा करियर गैप हुआ है, तो इसके बीच में मैंने अपस्किल किया। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कोर्स लिया मैंने हुँ, और अभी मेरा टारगेट है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बनूँ। तो उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने वो कोर्स वगैरह लिया, तो उसके रिलेटेड मैं अभी एक-एक करके पूरा प्रोजेक्ट्स वगैरह देख रही हूँ। ऑनलाइन में जो भी आ रहा है, वो सब देख रही हूँ। लिंक्डइन में बहुत आते रहता है, जैसे कि आपका एक 30 डे का फ्री मास्टर क्लास था पावर बीआई का, वो भी मैंने लिया था। तो वो सब ऐसा बहुत मिलता है लिंक्डइन में। अगर हम वो फॉलो करते हैं, हम अपने तरफ से जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो हम अपने गोल में पहुँच सकते हैं। तो राइट। प्रोजेक्ट्स वगैरह करना, एक-एक सर्टिफ़िकेशंस लेना, तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैं अभी वही सब कर रही हूँ, सर्टिफ़िकेशंस ले रही हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, थोड़ा बहुत कोर्सेज़ कर रही हूँ, यूडेमी, कोर्सेरा वगैरह से, वहाँ से भी कर रही हूँ। तो वो हुँ। अभी पूरा अपस्किलिंग कर रहा है, तो मेरा टारगेट डेटा साइंटिस्ट है। मेबी एकदम से शायद मैं डेटा साइंटिस्ट रोल में ना पहुँचूँ, वो भी है, लेकिन डेटा एनालिस्ट, उसके बाद फिर साइंटिस्ट तक तो मैं पहुँच ही जाऊँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर डेटा साइंटिस्ट रोल, जो भी आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए। तो एंजल जी, अभी आपने कहा कि आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे हो? ओके, तो जब मैंने पेरिस में काम किया बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल में, तो मैंने देखा कि मेरे क्लाइंट पावर बीआई में काम कर रहे थे एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। वो तो उसका इन डेप्थ मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम यहाँ क्लिक करने से हमें लाइव विजुअलाइजेशन मिल रहा है वगैरह समझ में आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो टूल। तो इसलिए फिर मैंने ठीक है ये कैसे करते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं, ऐसे सब सोच के रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि ओके, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके कोर्स है और ये अभी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। इसलिए फिर हुँ, मैंने सोचा ये इसी रोल पे फ़ोकस करते हैं क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। डेटा के साथ खेलना वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसलिए हुँ। फिर मैंने सोचा ठीक है, मेरा शायद फ्यूचर डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट रोल पे है, तो इसलिए फिर उस पे ही मैंने अपस्किल किया।
आपने जो जर्नी बताया आपकी, उसमें हमें एक बात सीखने मिली कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है और साथ में अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इंटरव्यू क्रैक तो कर ही सकते हो और उस पर्टिकुलर जॉब रोल के हासिल कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। और अभी भी आप करियर गैप है, फिर भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अपस्किल कर रहे हो अपने आप को, और हर किसी को अपस्किल करना ज़रूरी है, सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और आप खुद सीखेंगे तभी आप आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट जॉब रोल के लिए आप क्वालिफाइड हो जाओगे। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच एंजल जी। अब एक मैसेज आपसे मैं लेना चाहूँगा ऑडियंस के लिए। आपकी जो करियर जर्नी है, आपने एक बड़ी कंपनी में जॉब करा है ऑलरेडी, बिजनेस एनालिस्ट, और वो भी ऑन साइट पेरिस में जॉब किया है। तो एक मैसेज आपसे मैं लेना चाहूँगा कि आपका जो जितना भी एक्सपीरियंस है उससे आप क्या मैसेज देना चाहोगे किसी को भी, फ्रेशर को हो गए या फिर जो करियर ट्रांजिशनर है, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट जॉब रोल के लिए, उनको क्या करना चाहिए कंसिस्टेंट, की कौन-कौन से स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए और क्या-क्या अपडेट करना चाहिए अपने आप में? सबके लिए मैं एक मैसेज जो मैं देना चाहूंगी वो है, हमेशा यू हैव टू लर्न कंटिन्यूअसली। वो कंटिन्यूअस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभार जब हम जॉब करते हैं उस टाइम हमारा लर्निंग उतना हो नहीं पाता, मतलब टाइम नहीं मिलता, ऑब्वियसली जॉब करते हैं, फिर घर में जाके वहाँ काम रहता है, तो वो सब बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। उसके बावजूद भी अगर हम थोड़ा बहुत अपस्किल करने का ये ट्राई करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमेशा अपस्किल करते रहना। अभी तो काफी नए नए चीजें भी आ रही है, जैसे एआई वगैरह भी आ रहे हैं, वो सब बहुत ग्रो कर रहे हैं अभी। कंटिन्यूअस लर्निंग इज समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट एवरीवन। कंटिन्यूअस लर्निंग आप सभी को करते रहना चाहिए, एंजल जी का मैसेज है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लर्निंग करते रहो। एंड थैंक यू सो मच अंजल जी टाइम यहाँ पे देने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगा ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही में ऐसे पॉडकास्ट आप देखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर चैनल को, और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।